ये वाकया मुझे आज भी सोने नहीं देता। जब भी रात होती है मुझे लगता है वो अभी भी वहीं खड़ी है, उस अंधेरी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर। मेरा नाम इमरान है और मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री में नाइट सिक्योरिटी गार्ड था। लोग कहते हैं रात की ड्यूटी आसान होती है, लेकिन जिस रात का मैं वाकया सुना रहा हूं, उस रात के बाद मुझे कभी नींद नहीं आई। फैक्ट्री शहर से थोड़ी दूर थी। दिन में नॉर्मल जगह लगती थी, लेकिन रात को बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी खामोशी। उस रात मेरी ड्यूटी 12 से 6 बजे तक थी। हवा तेज चल रही थी और फैक्ट्री के शीशे सीटी जैसी आवाज निकाल रहे थे। मैंने रजिस्टर में एंट्री की, टॉर्च उठाई और अपना पहला राउंड शुरू किया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात 1:40 पर अचानक तीसरे फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने सोचा शायद कोई वर्कर रह गया हो, पर प्रॉब्लम यह थी कि तीसरा फ्लोर पिछले 2 साल से बंद था। लिफ्ट वहां तक नहीं जाती थी, सिर्फ सीढ़ियां थीं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने वॉकी टॉकी उठाई। हेलो, कोई ऊपर है क्या? कोई जवाब नहीं। फिर ठक ठक ठक, सीढ़ियों पर कदम रखने की आवाज। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। टॉर्च की रोशनी कमजोर हो रही थी। तीसरे फ्लोर पर पहुंचकर मुझे एक औरत का सिलुएट दिखा। वो सफेद कपड़ों में थी और उसके बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। मैंने कहा, मैडम, यहां आना मना है। उसने सर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे कोई जिंदा इंसान ना हो। अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसकी आवाज आई, तुम भी यहां रह जाओगे। उसी लम्हे मेरे कान के बिल्कुल पास ठंडी सांस महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और हाथ में खून से भरी चाबी। मैं घबराकर सीढ़ियों से नीचे भागा। उसकी हंसने की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। नीचे गेट तक पहुंचकर मैंने देखा कि क्लॉक 1:40 पर ही रुकी हुई थी, जैसे वक्त जम गया हो। मैंने गेट जोर से खोला और सीधा बाहर भाग गया। अगली सुबह जब मैनेजर से बात की तो उसने बताया, 20 साल पहले एक औरत यहीं तीसरे फ्लोर पर आग में जलकर मर गई थी। वो भी नाइट गार्ड से मदद मांग रही थी। उस दिन के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी, लेकिन आज भी जब रात 1:40 होती है, मुझे अपने कान के पास वो आवाज सुनाई देती है, तुम भी यहां रह जाओगे। शायद वो अब भी किसी नए गार्ड का इंतजार कर रही है।